हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे यूथ कंपटीशन टाइम्स का यूपी जूनियर सुपर टेट का मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 5। इसमें हम इसका पार्ट 1 कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम 51 से 75 तक के क्वेश्चंस करेंगे। इसमें पूरे सेट में 10 पूरे सेट्स हैं, जिसमें हमने 4 सेट्स तो कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारा 5th चल रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाउ लेट्स स्टार्ट। इसमें हमारा क्वेश्चन 51, इनमें से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। तो इसमें देखना है कि कौन सी संख्या हमारी 8 से विभाज्य नहीं है। तो 8 की जब डिविजिबिलिटी होती है वो हम उसमें क्या करते हैं, हमें पूरा नंबर डिवाइड करके नहीं देखना होता। हमेशा हम लास्ट की जो होंगी, हमारी लास्ट की जो 3 डिजिट्स होंगी उनको डिवाइड करके देख लेंगे। अगर वो डिवाइड हो रही हैं तो मीन्स 8 से डिविजिबल है, वरना नहीं है। तो फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट से ही स्टार्ट करते हैं 676। इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 8 से आ जाएगा 64, फिर आ जाएगा 36। तो 8 4 से 32, मीन्स ये तो हमारा होगा नहीं। फिर है 500। अब हमें यही बताना है ना, नहीं है तो हमें आगे की करके देखने की नीड ही नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12,676। अगर हमसे पूछता कि कौन सी है तो हमें आगे की करके देखनी पड़ती। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन 52, 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों में से पहले का 3 गुना दूसरे के 2 गुने से 3 अधिक है। तो हमें इसमें पहले 3 विषम पूर्णांक लेट करने होंगे। तो हमने एक ले लिया x है, दूसरा x + 2 है, और तीसरा ले लिया अगर x + 4 है। तो इसमें कहा गया है पहले का जो 3 गुना है, तो पहला उसका 3 गुना मीन्स 3x जो होगा वो तीसरे के, तीसरा वाला उसका 2 गुना। तीसरे का जब हम इसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x + 8, उससे 3 अधिक है तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 11। तो हमें ये पता चल गया जब पहला 11 है तो दूसरा कितना हो जाएगा 13 और तीसरा हो जाएगा 15। इसमें यही पूछा गया है कि तीसरा पूर्णांक कितना है, तो तीसरा हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 15। नेक्स्ट है सबसे छोटी भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटी हमें भिन्न बतानी है, क्या होगी। तो जब भी हमें ये बताना होगा कि सबसे छोटी भिन्न या सबसे बड़ी भिन्न, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये मैंने एक शॉर्ट ट्रिक की भी वीडियो बनाई हुई है, उससे हम इजीली सॉल्व करेंगे। ये नहीं कि इसको पूरे को ही हम सॉल्व करके देखें। तो हमें क्या देखना होगा, ये है 3/4, 11/13, 5/7 और 9/11। तो क्या करेंगे, इनके जो बीच का डिफरेंस है, 3 और 4 के बीच का डिफरेंस 1 है, 11 और 13 के बीच का डिफरेंस 2 है, 7 और 5 के बीच का डिफरेंस 2 है, और 9 और 11 के बीच का डिफरेंस 2 है। तो डेनोमिनेटर मीन्स जो हर है उसकी जगह यहाँ पर जो डिफरेंस लिख देंगे। तो 3/1, 11/2 और 5/2 और 9/2। अब इसका डिवाइड कर दूँ तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, यहाँ कितना आएगा 11/2 5.5, यहाँ आएगा 2.5 और ये हो जाएगा 4.5। तो इससे डिवाइड करना इजी हो गया। तो अब हमें पता चल गया सबसे छोटी हमारी भिन्न कौन सी है, 2.5। तो मीन्स हम ये थर्ड वाली कौन सी थी, 5/7। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5/7। और अगर सब क्वेश्चन 54, 6x माइनस xy माइनस वाई 8x⁴y माइनस xy का हमें एलसीएम बताना है, क्या होगा। तो एक तो हमें नंबर्स भी दिए हुए हैं और हमें कॉन्स्टेंट्स भी दिए हुए हैं। तो पहले तो 6 और 8 का देख लेंगे क्या आएगा हमारा। तो इसको शॉर्ट ट्रिक से ऐसे निकालेंगे। हमें कैसे निकालना है, ये दोनों किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 2 3 2 4। तो एक तो 2 हो गया इसका, और एक 3 हो गया, और एक 4 हो गया, क्योंकि 3 और 4 अब किसी से डिविजिबल नहीं हो सकते। तो कितना आ जाएगा, 2 3 6 4 24। तो इसका एलसीएम हो गया 24। तो ऑप्शन डी तो हमारा कट ही हो गया। अब बचे हमारे xy माइनस वाई। जब हम इसमें से y कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 1, और यहाँ पर कितना बचेगा, जब xy कॉमन ले लेंगे तो x³ माइनस 1। अब हमें ये पता है जब x³ माइनस 1 का जो हम फॉर्म, अब इसमें से यहाँ पर आ गया y, यहाँ पर आ गया xy। पहले इन दोनों का एलसीएम अब देख लेते हैं। तो इनका क्या आएगा, हमारा y तो कॉमन हो गया, और एलसीएम में हमेशा जो नहीं कॉमन होता उसको नंबर को भी लिखना होता है। तो xy तो हमारा आना ही है, तो b और हमारा कट हो गया। अब बचा हमारा a और c। उसमें से अगर हम x³ माइनस 1 का फॉर्मूला देखेंगे तो उसमें हमारा x माइनस 1 भी इसी के अंदर आता है। तो मीन्स हमारा जो एलसीएम हो जाएगा, xy तो खाली हो ही नहीं सकता क्योंकि हमने इसमें x माइनस 1 और x³ माइनस 1 को इंक्लूड ही नहीं किया। तो आंसर होगा ऑप्शन ए 24 xy x³ माइनस 1।
नेक्स्ट है 55, इसमें है हमारा 3341 और 3328, इसका हमें निकालना है SCF। तो जब भी हमारे बहुत बड़े नंबर होंगे और उनका हमें SCF निकालना होगा तो हम सिंपली उसको भाग विधि से निकाल लेंगे। तो छोटा नंबर क्या है हमारा 3328, तो हमें 328 का डिवाइड कर देना है 3341 से, तो ये वंस टाइम जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 3328। अब इसको जब माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 13। अब यहाँ पर 13 से डिवाइड करेंगे तो ये 13 से हो जाएगा हमारा पूरा डिविजिबल। एक बार तो जाएगा 13 2 से 26, और फिर आ जाएगा हमारा 13 में से 6 गया 7 आ जाएगा, फिर आएगा 72, तो फिर इसको निकालेंगे जब 65 आएगा 260 13 5 सा, फिर इसको निकालेंगे जब हम सॉल्व करेंगे तो 78, तो 13 6 जाएगा। मीन्स ये 13 से जब पूरा डिविजिबल है तो जो इसका SCF होगा वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी 13। क्वेश्चन 56, इसमें है 11,881, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो जब हमारी लास्ट की डिजिट 1 है तो 1 किस में होती है, या तो 1 के स्क्वायर में 1 होगी या 9 के स्क्वायर में होती है, क्योंकि इसका होता है 81। तो लास्ट की डिजिट इसमें हमें सब में 9 और 1 ही गिवन है, तो हम निकाल नहीं सकते इसको ऐसे, तो हमें इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। लास्ट से पेयर बनाएंगे, 81 हो गया, 18 हो गया और 1 पेयर हो गया। 1 का जब करेंगे तो 1 1 ज़ा 1, सबके में स्टार्टिंग में 1 ही है तो भी नहीं पता चल सकता हमें। 1 में से 1 गया 0, 18 उतार लिया। अब 1 में जब 1 प्लस करेंगे 2, 2 से अगर हम 2 के आगे 1 भी लिखेंगे तो भी हमारा 21 इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो जब ज़्यादा होता है तो आगे 0 लगानी है, इसका मतलब हमारा 10 वाला आएगा। तो एक तो B कट हो गया, C कट हो गया। अब या तो 109 है या 101 है, और जब 0 लगा के नेक्स्ट पेयर उतार लेंगे। तो अगर हम अब 200 के आगे 9 लिख दें तो हमारा यही आ जाएगा 18881, तो हमारा कितना हो जाएगा आंसर 109, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 57, इसमें है 7 की पावर 65 इंटू 6 की पावर 41 इंटू 3 की पावर 57, इसमें इकाई का अंक क्या होगा। कि इकाई का अंक या यूनिट डिजिट निकालने की मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाई है, आप उसको भी ज़रूर देख सकते हैं कि हम इजीली इसको कैसे निकाल सकते हैं। तो हमें क्या याद रखना है, जब भी हमारा जो बेस है उसमें अगर हमारा नंबर 0 1 5 6 है तो हमेशा कितनी भी पावर हो हमेशा वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो 6 वाले की तो 6 ही आनी है। अब हमें सॉल्व करनी है 7 और 3 की। 7 और 3 के में क्या करेंगे, अगर इन्हें छोड़ के जो भी नंबर है उसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से जब हम 65 को डिवाइड करेंगे तो 4 1 ज़ा 4, यहाँ आएगा 25, तो 4 6 ज़ा 24, तो कितना रिमाइंडर बचा 1। तो हमेशा रिमाइंडर को उसकी पावर में लिख देंगे, तो 7 की पावर 1। ऐसे ही 57 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो कितना आएगा 4 1 ज़ा 4 और 1 7, तो 4 4 ज़ा 16, तो तब भी इसमें 1 रिमाइंडर बचा, तो यह आ गया 3 की पावर 1। अब 7 6 3 इनकी हमें मल्टीप्लाई करनी है। 7 3 ज़ा कितने होंगे 21, 21 में 6 की करेंगे तो 6 1 ज़ा कितना आएगा 6, तो मीन्स इसका जो इकाई का अंक होगा वो हो जाएगा हमारा 6। इसमें हमें पूरी मल्टीप्लाई नहीं करनी, बस इकाई के अंक की ही मल्टीप्लाई करनी है। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट है समांतर श्रेणी, इसमें हमें गिवन है √2 3√2 5√2 7√2, इसका हमें बताना है दशवां पद क्या होगा। अब सब में √2 दे रखा है, तो मीन्स लास्ट में हमारे 10वें पद में भी √2 तो आना ही है, तो सी तो हमारा ऐसे ही कट हो जाएगा। अब बचे 3 ऑप्शन। अब √2 को अगर हम हटा दें तो ये देखते हैं कि कौन कौन से नंबर हमारे बचे हैं। यहाँ 1 3 5 7 ऐसे करके हमें निकालना है 10th वाला पद। अगर हम इसके नीचे, ये तो सारे हमारे इवन नंबर आ गए, अगर इसके नीचे ऑड नंबर आ गए, अगर हम इसके नीचे सारे इवन नंबर लिख लें इसी के जैसे, 1 है यहाँ लिख लिया 2 4, फिर क्या आएगा 6 8, तो अब हमें पता चल गया कि इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा 1। तो इसका मतलब जो 10th वाला होगा हमारा वो कितना होगा 20, क्योंकि 2 10 कितने होते हैं 20, तो 20 से पहले कितना आ जाएगा हमारा 19। ये बिना फॉर्मूले के सॉल्व करने की ट्रिक थी कि हमारा, क्योंकि 10th ही पद पूछा है, तो जब सम में 19 होगा तो विषम में कितना हो जाएगा उससे पहले वाला 19, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 19√2।
नेक्स्ट है 59, इसमें है 6x² प्लस 2kx प्लस k इक्वल्स टू 0 है। तो इसका अगर कोई भी हल नहीं है तो बतानी है कि k की वैल्यू क्या होगी। तो जब कोई भी हल नहीं होता तो मीन्स इमेजनरी है, काल्पनिक, उसके जो रूट होंगे वो काल्पनिक होंगे। तो वो कैसे होते हैं कि b² माइनस 4ac जो है हमारा वो लेस देन होता है 0 से, मीन्स नेगेटिव में उसकी वैल्यू होती है। अब b कितना हो जाएगा हमारा 2k का होल स्क्वायर, तो मीन्स 4k² माइनस 4 इंटू ए कितना है 6 और c कितना है k लेस देन 0। अब 4k² माइनस 24k लेस देन हो जाएगा 0। 4k अगर हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा k माइनस 6। अब यहाँ k आ रहा है k माइनस 6 आ रहा है, तो मीन्स जो रूट होंगे वो क्या हो जाएंगे, k की वैल्यू 0 और 6 के बीच में आएगी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 60, अगर a प्लस 1/a की वैल्यू है -30 तो a³ प्लस 1/a³ की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस b का होल क्यूब का। तो a प्लस 1/a की होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, a³ प्लस 1/a³, तो यही तो होता है, प्लस 3 इंटू ए भी होता है, तो a इंटू 1/a और ब्रैकेट में a प्लस 1/a। अब इसकी वैल्यू रख लेंगे, a प्लस 1/a की कितनी है -30, तो -30 का जब क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 27,000। इसकी तो हमें वैल्यू ही निकालनी है क्योंकि हमें नहीं पता, a से a कट हो गया तो 3 इंटू यहाँ पर है a प्लस 1/a तो -30। अब ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 27,000 और प्लस का 90। इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक तो हमें यहाँ से ही पता चल गई कि हमारा अगर इसको हम सॉल्व भी ना करें तो हमारा आंसर नेगेटिव में आना है। तो सारे ऑप्शंस कट हो जाएंगे और आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी -27,090। नेक्स्ट है क्वेश्चन 61, x² प्लस x माइनस 42 के गुणनखंड हमें बताना है। अब इस गुणनखंड को कैसे करेंगे, या तो गुणनखंड करके देखो, अब बिना गुणनखंड किए मैं बताती हूँ ऑप्शंस के थ्रू कैसे जा सकते हैं। 42 को पहले मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 14 3 जा भी 42 होगा, 6 7 जा भी 42 होगा, यहाँ भी 6 7 जा, यहाँ भी 14 3 जा, मीन्स ये तो 42 ठीक आ रहा है। बट प्लस x, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि सॉल्व करके +1 आना चाहिए हमारा। 14 में से 3 को करेंगे तो 1 नहीं आ सकता, +6 -7 करेंगे तो -1 आएगा, जबकि आंसर क्या है +1। अब -6 + 7 करेंगे तो कितना आएगा 1, और -14 + 3 करेंगे तो भी 1 नहीं आ सकता। तो हमारा आंसर डायरेक्ट पता चल जाएगा हमारा। क्वेश्चन 62, यदि a और b समीकरण 3x² माइनस 5x प्लस 2 के मूल हैं तो a/b प्लस b/a की हमें वैल्यू बतानी है। तो पहले तो हम मूलों का गुणनफल इसमें निकाल लेंगे और मूलों का योगफल। तो मूलों का जो योगफल है a प्लस b वो हो जाएगा -b/a, तो माइनस से माइनस कट होगा तो यहाँ बचेगा 5/3, और जो मूलों का गुणनफल है वो हो जाएगा c/a, तो मीन्स 2/3। अब हमें से पूछा है a/b प्लस b/a, तो हम जब इसका एलशियम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा a² प्लस b²। तो अब हमें ab की वैल्यू तो पता है लेकिन a² प्लस b² की वैल्यू नहीं पता, तो पहले हमें इसको निकालना होगा। तो ये कितनी होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और अपॉन हमारा ab है ही, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 25/9 माइनस ये 4/3 अपॉन 2 ये हो जाएगा 3। अब यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो 25 माइनस 12 अपॉन है 9 इंटू 3/2, ये उल्टा कर देंगे इसको, 2/3 को ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2/3/2, तो 3 से हम 9 कट हो जाएगा 3 टाइम्स, तो 25 में से जब 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 13/3 इंटू 1/2, तो डायरेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा 13/6। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 13/6। नेक्स्ट है क्वेश्चन 63, यदि a प्लस बी प्लस सी इसकी वैल्यू हमें गिवन है कि ये 2s है, तो s माइनस ए का होल क्यूब प्लस s माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3s माइनस ए s माइनस बी, और ये c की हमें वैल्यू बतानी है कि कितनी होगी। तो हम यहाँ पर अगर हम देखें तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, a³ प्लस b³ प्लस 3ab, ये हमारी वैल्यू बन जाएगी इसकी। तो इसको हम फॉर्मूले को लिख सकते हैं कि ये a³ प्लस a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला बनेगा। a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है वो ये होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab और इंटू a प्लस बी। तो यहाँ पर हमारा ये बन गया
पूरा फॉर्मूला, क्योंकि हम यहाँ पे सी की जगह इसको पुट भी कर सकते हैं। सी की जगह वैल्यू आ जाएगी 2s माइनस ए प्लस बी। अब यहाँ हमारा है सी और यहाँ हमारा जबकि होना चाहिए था, तो हमें सी को देखना है कि वो 3ab तक तो है कि a प्लस बी के इक्वल है या नहीं है। तो सी की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 2s माइनस ए माइनस बी। तो हम इसको ये लिख सकते हैं s माइनस ए और s माइनस बी। तो इसी टाइप से ये सेम ही आ रहा है हमारा। इसका मतलब ये हमारा पूरा फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब का। तो a हो गया हमारा s माइनस ए प्लस बी हो गया हमारा s माइनस बी, इसका होल क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा 2s माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब। अब हमें 2s की वैल्यू पता है a प्लस बी प्लस सी है, तो a प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब। a से a कट हो जाएगा, b से b कट हो जाएगा, तो डायरेक्ट हमारा आंसर क्या बचेगा c क्यूब। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, c क्यूब। नेक्स्ट 64, इसमें है a रेशो b की वैल्यू दे रखी है 32 रेशो 35 और b रेशो c की वैल्यू दे रखी है 21 रेशो 32। तो बताना है यहाँ पर कि a रेशो c की वैल्यू क्या होगी। तो ये है a रेशो c की हमें वैल्यू बतानी है। तो a अपॉन b हमें दे रखा है 32 अपॉन 35 और b अपॉन c हमें दे रखा है 21 अपॉन 32। अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें तो a अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी होगा, तो b से b कट हो जाएगा, तो a अपॉन सी बचेगा। तो मीन्स अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 अपॉन 35 इंटू 21 अपॉन 32, तो 32 से 32 कट हो जाएगा और 7 3 ज़ा 21 और 7 5 ज़ा 35। तो रेशो कितना हो गया 3:5। तो a रेशो c का जो रेशो होगा वो हो जाएगा 3:5। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 65, एक संख्या को 7/11 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। जब प्रत्येक संख्या में अगर हम 6 जोड़ दिया जाए तो उसका रेशो जो है 5:7 हो जाएगा। तो बताना है कि प्रारंभिक संख्याओं में से बड़ी संख्या कितनी थी। तो पहली वाली संख्या हमने ले ली 7x, दूसरी हो गई 11x। इनमें दोनों में ही अब 6 प्लस करना है, तो 7x प्लस 6 अपॉन 11x प्लस 6, तो इक्वल्स टू आ जाएगा 5/7। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 49x प्लस 42 इक्वल्स टू 55x प्लस 30। 42 में से 30 को माइनस करेंगे 12 आ जाएगा और इधर इसको 55 में से 49 को माइनस करेंगे तो 6। तो x की वैल्यू तो हमारी आ गई 2। इसमें से हमें बतानी है कि बड़ी वाली संख्या क्या होगी। तो बड़ी वाली होगी 11 इंटू 2 22। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और छोटी वाली हमसे पूछी होती तो होती 14। नेक्स्ट है 66, कावेरी ने एक खिलौना 280 रुपये में ख़रीदा। तो CP जो हो गया वो तो हो गया 280 और 315 रुपये में बेचा, तो मीन्स SP विक्रय मूल्य हो गया उसका 315। तो बताना है कि कितना लाभ प्राप्त हुआ। तो परसेंटेज में हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो मीन्स इसकी प्रॉफिट परसेंटेज हमें निकाल लेंगे। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, SP में से माइनस करेंगे 315 में से CP को माइनस करेंगे और अपॉन CP इंटू 100। तो जब इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 में से 0 गया 5, फिर 35 अपॉन 280 इंटू 100। 0 से 0 कट हो जाएगी, 7 5 से 35, 7 4 से 28, फिर 2 से 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10। तो हमारा आया 25 अपॉन 2 मीन्स 12.5% का उसे प्रॉफिट होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 67, एक ट्रांजिस्टर को 572 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को ट्रांजिस्टर के क्रय मूल्य के 30% के बराबर उसे लाभ होता है। तो जितना उसका क्रय मूल्य है उसका 30% उसके बराबर उसे लाभ होगा। तो अगर हमने क्रय मूल्य ले लिया कि x है तो लाभ कितना हो जाएगा, x का 30% इक्वल्स टू लाभ बराबर होता है हमारा SP माइनस CP। तो CP x है, 0 से 0 कट होगा तो 3x अपॉन 10, इधर x को ले आएंगे प्लस x इक्वल्स टू 572। जब इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 13x अपॉन 10 इक्वल्स टू 572। 13 से इसको कट कर लेंगे तो ये हमारा कट होगा 44 टाइम्स। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 440। तो मीन्स जो इसका ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य था वो था 440 रुपये, ऑप्शन बी।
क्वेश्चन 68 1755 में किताबों का एक सेट बेचकर विक्रेता को 22% की हानि हुई है। अगर वो 1755 रुपये में बेचेगा उन किताबों को तो उसे 22% का लॉस होगा, लेकिन अगर वो 6% का लाभ कमाना चाहता है तो अब उसे कितने रुपए में उसे बेचना होगा। तो हमें इसमें दूसरा एसपी निकालना है और पहला एसपी दे रखा है, तो हम डायरेक्ट लगाएंगे इसमें फॉर्मूला SP2 इक्वल्स टू 100 प्लस जो हमारी प्रॉफिट परसेंट है 100 प्लस 6 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इनटू जो फर्स्ट वाला हमारा एसपी था, तो ये आ जाएगा 106 अपॉन 78 इंटू 1755। इन दोनों को 2 से कट करेंगे, यहाँ होगा 53 और यहाँ आएगा हमारा 39। अब 13 से कट कर लेंगे, 13 3 सा, और यहाँ पर 13 से कट करेंगे तो आएगा 135। 3 से ये कट करके आएगा 45। अब हमें 53 इंटू 45 कर देना है, तो इन दोनों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2385। तो मीन्स 2385 रुपये में अगर वो बेचेगा तो उसे 6% का लाभ होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एक काला, एक लाल और हरे रंग के पासे एक साथ फेंके जाते हैं। तो इसमें 3 डाइस एक साथ फेंके जा रहे हैं, एक ब्लैक कलर का, एक रेड कलर का और एक ग्रीन कलर का। तो तीनों संख्याओं का योग या तो 17 के बराबर आना चाहिए या 17 से बड़ा होना चाहिए। तो उसकी हमें प्रायिकता बतानी है कितनी होगी। तो जो मैक्सिमम नंबर हो सकते हैं तीनों के वो 666 ही हो सकते हैं। तो जो मैक्सिमम नंबर जब आएंगे एक साथ तो कितना योग हो जाएगा इनका 18। तो 18 तो केवल एक ही बार आ सकता है 666 पर। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, अगर हम एक नंबर कम कर दें तो 6 अगर 5 लेंगे तो कितना आएगा 70। अब इसको भी 3 तरीके से ले सकते हैं, एक तो 656 से भी 70 आएगा या फिर 566 से भी 17 आएगा। तो उससे हमें कम लेना नहीं है, या तो 17 ले सकते हैं या उससे ज़्यादा मैक्सिमम होगा 18। तो कितनी हो गई 1 2 3 4, तो 4 तो हमारे हो गए आने वाले। और जब हमारे 3 पासे होते हैं तो टोटल कितने होंगे 6 गुणा 6 गुणा 6, क्योंकि इतनी ही आउटकम्स हमारे आ सकते हैं। तो इसको सॉल्व कर लेंगे कि कितना आएगा, 4 से इसको कट करेंगे 2 2 ज़ा 4, फिर 2 3 ज़ा 6, फिर 2 से ये कट हो जाएगा 3 टाइम्स, तो आ जाएगा 1/54। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1/54। नेक्स्ट है क्वेश्चन 70। 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी जो वर्तमान में 12 लाख है। तो अभी प्रेजेंट में जो जनसंख्या है वो 12 लाख है, और अगर उसकी वृद्धि दर 4% है तो 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। तो जैसे हम चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगाते हैं सेम वही इसमें लगाएंगे। पहले तो हमें लिखना है 12 लाख, तो हम इसमें 0 लगा लेंगे 5 इंटू 1 प्लस 4/100 की पावर 2। ये 4 से कट होगा तो 25 टाइम्स, तो ये हमारा हो जाएगा 12 लाख इंटू 26 गुणा 26 और बटे 25 गुणा 25। अब 25 से इसको हम कट करेंगे तो हमारा पहले कट होगा 48,000 टाइम्स, फिर दोबारा इसको 25 से कट करेंगे तो आएगा 1520। अब सिंपली इन सब की मल्टीप्लाई हमें कर लेनी है, तो 26 और 26 होता है 676। अब उसमें हमें मल्टीप्लाई करनी है 1520 की, तो ये हमारा आएगा 12,97,920। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 71। सीमा की वार्षिक आय है 15 लाख रुपए और हर महीने वह 30,000 रुपये की EMI देती है, तो मासिक वेतन का उसका कितना प्रतिशत होगा EMI में। तो यहाँ पर हमें दे रखी है वार्षिक आय, जबकि हमसे पूछा है मासिक वेतन का। तो पहले तो इसका मासिक वेतन निकालना होगा कि हमें 15 लाख में से अपॉन कर देना है 12 का भाग, जिससे कि एक महीने की उसकी कितनी आय है ये निकल आए। तो इसको डिवाइड कर लेंगे हम, तो ये कितनी आ जाएगी हमारी 1,25,000। मीन्स वो उसकी एक महीने की जो आय है वो 1,25,000 है। अब उसमें से वो 30,000 रुपये की EMI दे रही है, तो 30,000 का निकाल लेंगे कि 30,000 उसका कितना परसेंटेज है अपॉन 1,25,000 गुणा 100। ये 3 से 3 0 कट हो जाएंगी, 25 से 6 5 से ये 6 बार कट होगा और ये कट होगा 25 बार, फिर 25 से 100 होगा 4 बार, तो 6 चौक 24%। तो मीन्स वो 24% जो है वो तो EMI में ही अपना पार्ट दे देती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 72। किसी वर्ग की भुजाओं को अगर 10% बढ़ा दिया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। अगर हमने ले लिया कि
एक इसके दो तरीके हैं, पहले मैं दोनों तरीके से एक बार बता देती हूँ। अगर हमने एक बार तो लेट कर ली कि वर्ग की भुजा 100 है, तो उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा, 100 की 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10,000। और जब 10% बढ़ेगा तो 110 गुणा 110, तो वो कितना हो जाएगा 121 100 मीन्स 1,12,100 हो जाएगा। यहाँ पर था 10,000, तो कितने का अंतर आएगा यहाँ पर 2100 का, अपॉन पहले कितना था 10,000 इंटू 100, तो ये 0 से 0 कट हो जाएंगी, तो कितना हुआ 21%। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम निकालेंगे 100 लेट करके तो वर्ग का क्षेत्रफल जो है वो बढ़ जाता है 21%। या इसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, तो वो फॉर्मूला लगेगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो x प्लस वाई हमारा यही होगा, 10% ही बढ़ रहा है क्योंकि ये फॉर्मूला ज़्यादातर हम आयत में लगाते हैं क्योंकि इसमें लंबाई और चौड़ाई अलग दे रखी होती है, लेकिन इसमें सेम ही होती है, तो x भी 10 ही रहेगा और y भी 10 ही रहेगा। तो 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100, ये पूरा कट हो गया, तो 10 और 10 20 और एक कितना हो जाएगा 21%। तो इससे भी आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 21%। नेक्स्ट है, दो अलग अलग योजनाओं में क्रमशः 6 वर्ष और 10 वर्ष के लिए समान दर पर निवेश की गई समान राशि, मतलब मूलधन भी समान है और दर भी समान है, बस वर्ष अलग अलग दे रखे हैं 6 और 10। तो साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा, तो जब हमें सारी चीज़ें सेम दी होंगी तो डायरेक्ट हमें जो वर्ष दिए हुए हैं हमें इन्हीं का अनुपात निकाल लेता है। तो 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, तो कितना हो जाएगा साधारण ब्याज का अनुपात 3:5, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, 12.5% प्रति साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई राशि कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी। तो जब भी हमारे को ये दिया होता है कि कितनी गुनी हो जाएगी, तो हमें क्या करना होता है, जितने गुनी होती है उसमें से -1 कर देते हैं। तो 3 में से -1 करेंगे तो 2 गुणा 100 अपॉन जो भी हमें दर दी हुई है या वर्ष दिया हुआ है। तो इसमें दर दी हुई है तो 12 सही 1/2, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 25/2, तो 25 नीचे रह जाएगा और 2 जाएगा ऊपर, 25 चौका 100, तो 4 चौक हो जाएगा 16 वर्ष। तो 16 वर्ष में मीन्स जो भी कोई राशि होगी 12.5% की दर से वो 16 वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि पर 1 वर्ष में 10% की दर पर प्राप्त होने वाला ब्याज 400 रुपये है। तो एक निश्चित धनराशि हमें गिवन है और आर दिया हुआ है 10%, और उस पर जो ब्याज है वो 400 रुपये है। तो उसी धनराशि के लिए उसी दर पर उतनी ही अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है जब ब्याज अर्धवार्षिक होगा। तो पहले तो हमें साधारण ब्याज का ही फॉर्मूला लगाना होगा, तो वो दे रखा है हमें 400 बराबर पी हमें दिया नहीं है 10 गुणा 1 वर्ष के लिए अपॉन 100, तो ये हो जाएगा पी हो गया हमारा 4000। अब हमें निकाल लेना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज डायरेक्ट निकाल लेंगे, CI इक्वल्स टू 4000 और 1 प्लस वर्ष, ये ब्याज है अर्धवार्षिक, तो अर्धवार्षिक जब होता है तो दर को तो कर देते हैं आधा, तो 10 की जगह हो जाएगी 5, और हमेशा समय को कर देंगे दुगना, और -1 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अमाउंट की जगह डायरेक्ट हमें CI निकालनी है। तो 5 बटे ये हो जाएगा, 5 को 100 से काट लेंगे 20, तो हमारा आया 4000 गुणा 21 गुणा 21। अब यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो -20 गुणा 20 अपॉन में भी 20 गुणा 20, तो ये हो गया A² माइनस B²। तो इसका हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। तो जब A² - B² होता है तो क्या करते हैं, एक बार तो प्लस कर देते हैं, तो 21 को जब 20 से प्लस करेंगे तो कितना आएगा 41, और जब माइनस करेंगे तो 1 अपॉन 20 इंटू 20, इसको कट कर लेंगे, दोनों ये 0 कट हो गए, 2 2 4 कट हो गया, तो हमारा 41 इंटू 10 कितना हो जाएगा 410। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 410। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होते ही मिल जाए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि आपको क्लास कैसी लगी और आपका स्कोर कैसा रहा। थैंक यू।